नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं ज़ोमैटो लिमिटेड की। ज़ोमैटो लिमिटेड जो इन्फो है, जो naukri.com से सेपरेटली लिस्ट होता हुआ आपको दिखाई दिया जुलाई 21 में जनवरी 22 तक इसने एक फ्लैट बेस को होल्ड किया और जो फ्लैट आपको बेस बनता हुआ दिखाई दिया वो तकरीबन 125 के लेवल्स पर था। उसके बाद से इसके अंदर आपको तेज़ गिरावट देखने को मिली और फरवरी 2022 से लेकर अभी तक आपको ये स्टॉक जो है ये 78 टू 85 के रेंज में आपको ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। आगे किस तरह के मोमेंटम में रहने वाला है ये स्टॉक, क्या हमें करना चाहिए, क्या इस तेज़ गिरावट की वजह से आपने अगर ऊपर के लेवल्स पर इसे लिया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं या इसको सेल ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बड़ा नुकसान इस स्टॉक के अंदर अब उठा चुके हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ये है कि फरवरी से लेकर अभी तक ये स्टॉक जो है ये आपको एक रेंज बाउंड काम करता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि पहले भी इसने एक रेंज मेंटेन की थी और वहाँ से आपको गिरावट देखने को मिली है। तो एग्जैक्टली क्या लेवल्स बन सकते हैं, अब उसके ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको इस रेंज से मैं आपके सामने ही इसको एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस लाइन से आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इस स्टॉक में आपको किस तरह का मोमेंटम आगे देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको ये रेजिस्टेंस आते हुए दिखाई दे रहे थे इस लाइन के ऊपर, और यहाँ से इसने गिरावट शुरू की है। इसी लाइन के ऊपर बार बार रेजिस्ट करने के बाद इस स्टॉक ने गिरावट शुरू की और एक फ्लैट बेस फिर से आपको रेडी होता हुआ दिखाई दिया तकरीबन 78 के आसपास। करंटली बात करें तो 81 के आसपास आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है, जिस लेवल पर ये ऑलरेडी एक बार सपोर्ट और 2 बार रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया है, वो लेवल बनता है 90 रुपीज़ का। तो इन लेवल्स के ऊपर आपको बिल्कुल नज़र बना के रखनी होगी। 90 रुपीज़ के लेवल को पर इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने को पड़ सकता है। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि जो अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है वो तकरीबन 77-78 के लेवल पर देखने को मिलेगा। तो डाउन साइड इस समय कम नज़र आ रहा है, लेकिन 77-78 को अगर ये ब्रेक कर देता है डाउन साइड किसी भी वजह से, अगर ये स्टॉक आपको मार्केट सेंटिमेंट्स ख़राब होने की वजह से और आपको फर्दर नीचे आता हुआ दिखाई देता है, तो फिर आपको इसके अंदर तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके लिए ये सजेस्टेड होगा कि आप इस लेवल पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। किसी भी स्टॉक के साथ इमोशनली अटैच होना जो है वो करेक्ट नहीं होगा। आपको फिर से मौके मिलेंगे। अगर आपने बड़े लेवल्स पर इनके अंदर बाइंग कर रखी है तो आप अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की कर लें, सो दैट कि आपको जैसे नीचे मौका मिले तो फिर से आप इसको बाई कर जैसे ही रिज़ल्ट इम्प्रूव होते हैं और बाकी चीज़ें आपको सुधरती हुई दिखाई देती हैं तो फिर से आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। ये बात हुई कि अगर ये 77-78 के लेवल्स को ब्रेक कर देता है, तो अगर ये आपको 90 रुपीज़ के लेवल्स को ब्रेक कर अपसाइड मूव दिखाता है और वहाँ सस्टेन करता है, होल्ड करता है, तो फिर आपको जो इसके अंदर लेवल्स देखने को मिलने वाले हैं वो तकरीबन 125 के होंगे, क्योंकि इस रेंज के अंदर आपको ये स्टॉक कहीं रुकता हुआ नज़र नहीं आया। तो मोरलेस यहाँ से जो स्पीड आपको आती हुई दिखाई देगी वो 125 तक जाती है। इसके अलावा ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जिस लाइन के ऊपर इसने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है, इस लाइन का ब्रेकआउट भी 90 रुपीज़ के आसपास ही बनता है और इस रेजिस्टेंस की रेंज का ब्रेकआउट भी आपको 90-95 रुपीज़ के बीच में ही बनता है। तो यहाँ 90-95 रुपीज़ के जो लेवल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काफ़ी लंबे टाइम से आपको ये कंसोलिडेट एक रेंज के अंदर ही काम करता हुआ नज़र आ रहा है, तो चांसेस बनती है कि यहाँ से आपको एक मोमेंटम भी आता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा बात करें RSI की, तो RSI किस तरह का बिहेव कर रहा है यहाँ पर वो देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि RSI जो है इसके अंदर यहाँ RSI को हम देखते हैं तो RSI आपको दिखाई देगा कि RSI इस समय आपको इसके अंदर तकरीबन 47.74 के ऊपर आपको RSI नज़र आ रहा है, जो कि चार्ट के ऊपर आपको हल्की स्लाइट वीकनेस शो करता है। यानी कि ये बेस बना सकता है वापस से इसी बेस के आसपास जो अपना इसका 77-78 रुपीज़ के आसपास का बेस बन रहा है। अगर ये स्लाइटली यहाँ बेस बनाता है
तो आपको एक मौका मिल सकता है, लेकिन आप 75 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके अंदर ज़रूर मेंटेन करें अगर आप फर्स्ट टाइम एंट्री करने जा रहे हैं तो। और इस लेवल्स के बाद आपको 90-95 रुपीज़ के लेवल के ऊपर नज़र बना के रखनी है। वहाँ से जब आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा तो आपको इसके अंदर अच्छे लेवल्स वापस आते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन 75 के नीचे कमज़ोरी और 95 के ऊपर आपको इसके अंदर ताकत देखने को मिल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।